जी नमस्कार। बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर से आज 121 पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। 6 नवंबर है और लगभग 6 बजे 121 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया होगा। निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी के साथ 2 चरणों में अपना जो मतदान की तिथियों की घोषणा की थी, उसका प्रथम चरण आज समाप्त हुआ। बिहार में एनडीए के तरफ से और महागठबंधन के तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार में, और एक तीसरा मोर्चा भी कहें तो जन सुराज के तरफ से भी अपने अपने घोषणा पत्रों में घोषणा पत्र के आधार पर जो घोषणाएं की गई, आम मतदाताओं को मतदान के पूर्व इन पार्टियों ने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जो पूर्व में इन्होंने तरह तरह की बातों को कहा था, उसमें सबसे पहली बात यह देखने को मिली कि दोनों तरफ के गठबंधन के तरफ से रोजगार के मुद्दे पर प्रथम मुद्दा बनाया गया था। इस बार के चुनाव में एक तरफ से महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी प्रसाद नाम का जो घोषणा पत्र निकला था, उसमें हर घर से एक नौकरी देने की बात कही गई थी। दूसरे तरफ जो एनडीए का घोषणा पत्र था, उसमें नौजवानों को 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने की बात कही। यह बिहार का प्रथम मतदान, विधानसभा का यह मतदान है जिसमें सबसे पहला फोकस नौजवानों के रोजगार और नौकरी पर। दूसरी तरफ से और लोक लुभावन नारे और वायदे किए गए थे। एक तरफ से 125 यूनिट बिजली फ्री में हर घर को देने की बात कही गई थी और की जा रही है। दूसरे तरफ से महागठबंधन की तरफ से जो घोषणा पत्र आई, उसमें 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। महिलाओं के रोजगार के लिए बात कही गई, 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने की बात, स्वावलंबी बनाने हेतु 10-10 हजार की राशि, प्रोत्साहन राशि दे करके और फिर 2 लाख तक इस राशि को बढ़ाने का वायदा के साथ एनडीए की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें तीसरा मुद्दा यह था। उसके बाद 1100 रुपये जो पेंशन की राशि की बात कही गई थी, वह बिहार सरकार द्वारा दी जा रही है एनडीए की तरफ से। उसमें उस राशि को बढ़ोतरी के लिए तो नहीं कही गई, लेकिन किसान सम्मान योजना जो 6000 की राशि है, उसको बढ़ाने के लिए एनडीए की तरफ से 9000 प्रति वर्ष करने की बात कही। उसी तरह दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपये प्रति महिला को देने के लिए पेंशन या सहायता राशि प्रति महिला को देने की बात कही। जन सुराज ने भी इस बार फोकस जो किया था आपने, उसमें प्रथम बिहार के नौजवानों के लिए उसके घोषणा पत्र में 5 सूत्री घोषणा पत्र का जो पहले से था, उसमें था कि 12 से 15 हजार रुपये प्रति नौजवान की नौकरी या रोजगार, इस प्रकार का हम व्यवस्था करेंगे कि उसमें अपने बिहार में रह करके 12 से 15 हजार मिनिमम उसकी आमदनी नौजवान का हो सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार का इस बार का चुनाव नौजवान और महिलाओं पर केंद्रित था कि नौजवानों को नौकरी और रोजगार और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो बात कही गई, उसमें यदि सरकार जिस तरफ की बनती है, आम जनता मतदान में भाग लेकर के जिस भी गठबंधन को इसकी भी सरकार बनवा ले, जब सरकार बनेगी तो फिर अपने घोषणा के अनुसार ये लोग काम करेंगे।